तमाम उम्र बचाता रहा खुदा उसको, तमाम उम्र बचाता रहा खुदा उसको, किसी की लगी गई बद्दुआ उसको। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ लिए चलने से पहले उस शख्सियत को याद करना बेहद जरूरी है जिनकी आज जयंती है। वो शख्सियत है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और देश के विद्यार्थियों को हमेशा उन्होंने आगे बढ़ने की नसीहत दी। उनका कहना है विद्यार्थियों से, उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि विद्यार्थियों को कुछ अलग सोचना चाहिए, हमेशा शिक्षा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस तरह की बातें देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमेशा कही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था, बाद में वह इंडिया आ गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्हें बहुत बहुत नमन खास बात इंडिया परिवार की तरफ से। एक और खबर हमारे पास आ रही है, स्क्रीन पर हम आपको ये एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है टॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस श्रावंती चैटर्जी की। और श्रावंती चैटर्जी ने आखिरकार भाजपा से अपना दामन तोड़ ही लिया। आज ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी श्रावंती ने कि वह भाजपा में अब नहीं रहना चाहती हैं, भाजपा से अपना नाता तोड़ना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले श्रावंती चैटर्जी ने भाजपा का दामन थामा था और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्थो चैटर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। आखिरकार श्रावंती को 50,000 वोटों से हारना भी पड़ा और आखिरकार भाजपा से नाता तोड़ने का ऐलान कर लिया है श्रावंती चैटर्जी ने। एक ट्वीट करके उसने इस तरह की जानकारी दी है। कहते हैं केरवा के पात पर उगेलन सूरजमल। जी हाँ, मेरा इशारा छठ की तरफ है। महाआस्था का पर्व छठ आज संपन्न हो गया। उगते सूर्य को दूसरा अर्घ देने के बाद समाप्त हो गया छठ का ये त्योहार, छठ का व्रत। बेहद आस्था का पर्व है छठ और इसे महाआस्था का पर्व कहते हैं। लोक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व कहते हैं, महान पर्व कहते हैं। आज छठ की समाप्ति हो गई, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि आज दूसरा अर्घ दिया गया विभिन्न जगहों पर और दूसरा अर्घ देने के बाद ही छठ की समाप्ति हुई। आपको उन तस्वीरों से जोड़ना चाहते हैं कि आज कैसे छठ व्रतियों ने सूर्य देव को याद किया, उनकी आराधना की और उगते हुए सूर्य को किस तरह से दूसरा अर्घ दिया। हमारे पास आसनसोल के दामोदर नदी के किनारे से कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखाते हैं उन खास तस्वीरों को। हम लोग अभी पानी में कम से कम 1 घंटा पहले उतर जाएंगे। सूरज उगने का 1 घंटा पहले हम लोग पानी में उतर जाएंगे और उसके बाद जब सूरज भगवान उगते हैं तब हम लोग अर्घ देते हैं। पूजा आप लोग मना रहे कि हिंदू, हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत महत्व, मतलब छठ पूजा ऐसा इतना बड़ा पर्व है कि सारा हिंदुस्तान ही मनाता है। इस पर्व का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग को जहाँ तक लगता है कि हर एक मनोकामना पूरा होता है हम लोग इस पर्व से। मतलब कि जैसे फल में नारियल हुआ, मेन नारियल है, गागल होता है, तो बड़ा वाला नींबू होता है जो वो, केला, ठेकुआ और भी जितना फल आप डाल सकते हैं। मेन ठेकुआ होता है इसमें। और हम लोग का जैसे नाम गुड़िया चौधरी। छठ पूजा जो है मनाया जाता है व्रत करके।
ये 24 घंटा 24 घंटा को 36 घंटा भी करता है। इसमें पालन जो है आपका अन्न और पानी दोनों को जो है छोड़ना होता है। अन्न पानी दोनों छोड़ करके ये व्रत करिएगा इसको। शाम का टाइम में जी, रात का टाइम में जी, शाम के टाइम में एक अर्घ होता है, एक सुबह में अर्घ होता है। शाम को जो डूबते हुए सूर्य का जो अर्घ दिया जाता है और सुबह में जो है उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने का पता है नहीं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बोलना भी ठीक नहीं है। इसका परंपरा चली आ रही है, हम लोग भी उसी तरह से कर रहे हैं। आपका नाम? लव कुमार। आप क्या यहाँ का? हम बनारस के रहने वाले हैं। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ गई है। कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने वैट को कम करने की घोषणा की, लेकिन कुछ राज्यों ने अभी तक वैट को कम नहीं किया। एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक वैट को कम नहीं किया, जिसकी वजह से यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें जस की तस हैं। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। पूरे राज्य में भाजपा की तरफ से इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। आसनसोल में आज फिर एक रैली निकाली गई और इस रैली के दौरान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी बातें कही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल डीजलेर दाम কমাতে হবে। মমতা সরকার জবাব দাও। তেলের দাম কেন কমছে না পশ্চিমবঙ্গে? সব জায়গায় সব রাজ্যে কমেছে, পশ্চিমবঙ্গে তেলের দাম কেন কমছে না? মমতা সরকার জবাব দাও। জনদরদি সরকার কোথায় গেল? মমতা জনদরদি সরকার কোথায় গেল? জবাব চাই, জবাব দাও। আজকে কি নিয়ে আপনাদের বিক্ষোভ? আমাদের যে আপনারা জানেন যে পেট্রোল ডিজেলের উপর মোদিজি পেট্রোলের উপরে 5 টাকা এবং ডিজেলের উপর 10 টাকা এটা কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে। তো মোদিজি সমস্ত রাজ্যকে আবেদন করেছিলেন যে আপনারাও আপনাদের যে ভ্যাট ট্যাক্স আছে সেটা কমান। তো মোদিজির আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতবর্ষের শুধু বিজেপি শাসিত রাজ্য নয়, অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো আর তাদের ভ্যাট ট্যাক্স কমিয়েছে। তাতে জনগণের অনেক সুরাহা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আর আমাদের যে সবসময় থাকবে, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের এই আন্দোলন আমাদের আসানসোল আর নর্থ বিধানসভার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। আর আমরা এখানে উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদে আমরা এই আন্দোলন করছি। আপনার নামটা? আমার নাম দিলীপ দে, आसनसोल जिला साधारण सम्पादक। लेकिन एक और बुरी खबर भी आ रही है हमारे पास झारखंड के पंचेत इलाके से। निरसा विधानसभा क्षेत्र में पंचेत इलाके में चोरों ने छठ पूजा के दौरान ही एक वारदात को अंजाम दे दिया।
यहाँ पंचेत में जो थाना है, पंचेत थाने से 200 मीटर की दूरी पर वीरेंद्र कुमार सिंह का मकान है। और वीरेंद्र कुमार सिंह जब अपने परिवार के साथ छठ घाट चले गए थे, तभी इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने उनके घर पर धावा बोला और उनकी अलमारी तोड़कर, घर में रखी हुई अलमारी तोड़कर अलमारी से 40,000 रुपए कैश और तकरीबन 5 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए। हालांकि इस बाबत पंचेत थाने को खबर दी गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस बाबत नहीं हुई है। हमारे संवाददाता ने पंचेत थाने के प्रभारी से बातचीत की, कुलदीप रोशन से जानकारी ली कि आखिर इस मामले में क्या अपडेट है और पुलिस इसे लेकर क्या कर रही है। चोर जानकार चोर है या फिर? हाँ, हम लोग को वही लग रहा है जानकार कि कोई जान पहचान, दो चीज छुआ है बस, और कोई चीज छुआ नहीं है। क्या क्या छुआ हो? इसको अलमारी को ये चीज आदमी बराबर खोलता है कुछ निकालने के लिए, गोदरेज को, उस अलमारी, एक अलमारी अंदर में, उसको तो तोड़ दिया है, एकदम काट दिया है। अच्छा। चाबी किसी का नहीं मिला है। लोग सब परिवार छठ पूजा किए थे, सब पूरा परिवार नहीं था। 4:30 बजे घाट से जब आया लोग तो देखा कि सामने का ताला वाला सब टूटा हुआ है। घर में देखा लोग तो सब अलमीरा टूटा हुआ है, सामान सब बिखरा है। और सामान उधर मिला के ये किया है, लोग कलेक्शन किया है। लोग कलेक्शन करने के बाद अपने निकल गया है। मैंने कितने लगभग कितना ताला के को ताला तोड़ दिया है? ये मेन दरवाजा यहाँ तोड़ा है, उसके बाद एक तो गोदरेज अलमीरा का तोड़ा है, एक तो शोकेस का तोड़ा है। अच्छा, ये इतना कारनामा को कितना देर में अंजाम दिया है? वो आप तो बता नहीं पाएंगे हम। मतलब लगभग आप लोग कितना बजे निकले? हम लोग यहाँ 6:15 बजे निकले और 6:15 बजे का अंदाजा है। मतलब 2 घंटा का मामला है। कितना का लगभग सामान लेके गया? मोटा मोटी 5 लाख रुपया। 5 लाख का मैंने कैश कितना ले गया? 40,000। और बाकी जेवरात कुछ क्या क्या लेके गया? बाकी जेवरात में गला का दो सिकड़ी है, कनबाली है 2 ठो। अच्छा, ठीक है, नथनी है वही। अच्छा, दुर्गा जी का जो हम लोग करते हैं उसका सामान में 3 ठो ई गया है, 1 ठो नथनी गया है, 1 ठो गला का गया है। अच्छा, दुर्गा मूर्ति का भी जो सा आभूषण जो सो हम सिक्योरिटी हैं तो हमारे पास ही रहता था। अच्छा। आपका जब पूरा नाम तो बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार सिंह, क्वार्टर नंबर G26 C+D। अभी मामला दर्ज किया आपने? अभी हाँ, देख आए हैं थाना के बड़ा बाबू, इसीलिए बुला रहे हैं। धन्यवाद।
बिहार लिए चलते हैं आपको। बिहार के पिरपैती रेलवे स्टेशन की हालत बेहद खस्ता है। हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि पिरपैती रेलवे स्टेशन पर इस रेलवे विभाग का, प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि पिरपैती रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। यहाँ न पानी है, विशेषकर 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पानी का बिल्कुल अभाव है और जिसका खामियाजा यहाँ के यात्रियों को भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बिजली भी नहीं रहती है, बिजली भी अक्सर गुल रहती है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को काफ़ी भुगतान इसका करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी परेशान रहना पड़ता है और यहाँ बिचौलियों का राज भी चलता है और बाहर के कार मिल रही थी। आखिरकार हमारे संवाददाता ने रेलवे स्टेशन जाकर उन तमाम तस्वीरों को कैद किया आपके लिए, ताकि आपकी जानकारी में ये बात आ सके। और मालदा डिवीज़न में ये पड़ता है पिरपैती, और मालदा डिवीज़न के जो DRM हैं उन तक ये बात हालांकि अभी तक नहीं पहुंची है या नहीं, लेकिन खास बात इंडिया के माध्यम से ये बात मालदा डिवीज़न के DRM तक भी पहुंचाई जा रही है और उनसे भी हम उनका पक्ष लेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पिरपैती रेलवे स्टेशन का हाल है और यहाँ के रेल यात्री किस तरह से परेशान हैं। छठ से जुड़ी हुई कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे पास पुरुलिया जिले के पारवेलिया और आसपास के इलाकों से कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, जहां छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राजन ने यहां छठ व्रतियों से और यहां शिविर लगाने वाले छठ पूजा कमेटी के पदाधिकारियों से भी जानकारी ली, उनसे बातचीत की। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार।
नाम? अच्छा, अभिनंदन करता है हमारे ICL का भी एजेंट साहब, मैनेजर साहब। ये छठ पूजा सूर्य मंदिर परबलिया छठ पूजा कमेटी की तरफ से हम सभी छठ व्रतियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे कल अस्तलगामी सूर्य का प्रथम अर्घ था और आज उदयमान सूर्य को जो है दूसरा अर्घ के साथ छठ पूजा का कार्यक्रम आज समाप्त हो रहा है। ऐसे में निर्विघ्न कार्यक्रम समाप्त हुआ 4 दिवसीय छठ पूजा कमेटी का कार्यक्रम। तो हम भगवान भास्कर को पुनः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जिसका जो भी मन वांछित फल है भगवान भास्कर उसका मन वांछित फल पूरा करें, ऐसी शुभकामना मैं परवलिया सूर्य मंदिर छठ कमेटी की तरफ से देता हूँ। अब जानते हैं कि परवलिया सूर्य मंदिर छठ पूजा कमेटी का चाहे जो भी धर्म हो, जो भी जाति हो, जो भी संप्रदाय हो, आज सभी लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए सामाजिक समरसता का भी यह महापर्व है और इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता है। हम परवलिया सूर्य मंदिर छठ पूजा कमेटी की तरफ से हम सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। नाम? जयनाथ चौबे, सदस्य परवलिया सूर्य मंदिर छठ पूजा कमेटी।